हम लोगों ने बेटा डेरिवेटिव स्टार्ट करना है आज। कोई भी जो हमारा फंक्शन होता है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट्स हम लोग फर्स्ट टर्म में कर लिया था, अब आपको क्या करना है, डेरिवेटिव्स करना है। डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, डिराइव कर रही है। डिराइव करना मतलब हो गया डिराइव, डेरिवेशन हमें कुछ नहीं करनी यहाँ पे। डेरिवेटिव्स जो होता है, डेरिवेटिव्स का मतलब होता है चेंज, रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। अगर आप कार की स्पीड, कार चल रही है हमारी, तो कार कितने अपने टाइम में कितनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। जो साइकिल है उनको पता होगा कि वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं, उसका डेरिवेटिव भी लेते हैं, रेट ऑफ चेंज। जब भी रेट ऑफ चेंज हो जाएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। मैं किसी टैंक के अंदर पानी भर रहा हूँ, तो किस रेट से उसके अंदर पानी भर रहा हूँ मैं, तो हमारा क्या होगा, डेरिवेटिव आ गया आपका। तो जहां जहां पे आपका रेट मेजर की बात करता है, रेट मेजर या रेट ऑफ चेंज की बात करता है, वहां पे हमारा क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। वह इसमें आप रेट मेजर की एक्सेस पढ़ोगे चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट एक्सेस, बट अभी आपको सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़नी है। अभी हमें जो डिफरेंशिएशन पढ़नी है वो आपको पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। मैं आपको लॉग के लिए भी करा दूंगा, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, हम लोग उसके लिए भी कवर अप कर लेंगे। ये तीनों के तीनों प्लस पॉलिनोमियल, प्लस पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, कवर अप कर लेंगे चारों के चारों। आपका मेन है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है रेट ऑफ चेंज। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज। किसी भी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू, जैसे सपोज मैं बोल रहा हूँ x के अंदर कितना चेंज आ रहा है, x स्क्वायर के अंदर कितना चेंज आ रहा है, तो आप पूछोगे ना किसके रिस्पेक्ट में सर। तो हम लोग जितना भी डेरिवेटिव्स हम लोग यहाँ पे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, वो सारे के सारे जो डेरिवेटिव्स हैं हम लोग पढ़ेंगे x के रिस्पेक्ट में। मतलब x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है x के रिस्पेक्ट में। x स्क्वायर में कितना चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में, समझ आ गई ये चीज। sin x में कितना चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में, cos x में कितना चेंज आ रहा है x के रिस्पेक्ट में। थ्योरेटिकल थोड़ा बोरिंग है, सीधा फॉर्मूला पे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। फॉर्मूला जो है आपको ये आज अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि अगर ये लर्न नहीं हुए तो खराब हो जाएगा 11वीं। सेकंड, डेरिवेटिव जो करने हैं, डेरिवेटिव निकालने के दो फॉर्मूला है। एक हमारा होगा आपका फर्स्ट प्रिंसिपल, और दूसरा जो होता है हमारा डायरेक्ट होता है। तो आपके सिलेबस में जो अगला वाला टर्म है वो आपका रिटर्न नहीं है, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, जो टिक करने हैं। तो उस केस में क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंसिपल के एक या किसी स्कूल में दो क्वेश्चन दिए आ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस आधा है तो फर्स्ट प्रिंसिपल के दो क्वेश्चन आएंगे। आंसर आप किसी से भी सॉल्व करोगे, आंसर दोनों क्वेश्चन में क्या आएगा, सेम आएगा। हम लोग आज जो है पहले डायरेक्ट वाला पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पहले लोग डायरेक्ट से खत्म करेंगे, और डायरेक्ट से खत्म करने के बाद, डायरेक्ट से खत्म करने के बाद हम लोग फिर फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे। क्लियर है, क्योंकि जितने भी जो फॉर्मूला डिराइव हो रहे हैं जो मैं लिखूंगा, वो आते सारे फर्स्ट प्रिंसिपल से ही है। पर फर्स्ट प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए, तो इसलिए पहले हम डायरेक्ट से करेंगे। फर्स्ट फॉर्मूला x रेज टू द पावर n। अब x रेज टू द पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, मैं जितने फॉर्मूला लिखूंगा सबका जो चेंज है वो हमारा विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। अब x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला ये होता है n x रेज टू द पावर n माइनस 1। लिखो साथ साथ, x रेज टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होता है, n into x रेज टू द पावर n माइनस 1। क्या करा मैंने, पावर को आगे कर दिया और पावर एक कम कर दी, पावर आगे और पावर एक कम। सेकंड फॉर्मूला sin x, so derivative of sin x with respect to x is cos x, derivative of cos x is minus sin x, derivative of cot x is minus cosecant square x, derivative of tan x cosecant square x, cosecant x is minus cosecant x cot x, sin cos tan cosecant, secant रहेगा। secant x का डेरिवेटिव होता है बेटा secant x tan x। क्लियर है, तो ये हमारे पास पहला पॉलिनोमियल के लिए हो गया, बाकी 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्री के हो गए। फिर नेक्स्ट फॉर्मूला आता है हमारा log का। log x का बेटा डेरिवेटिव होता है 1/x, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x e रेज़ टू द पावर x। e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e मतलब एक्सपोनेंशियल, ex का डेरिवेटिव होता है ex, ex का डेरिवेटिव रहेगा ex,
और लास्ट रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब a रेज़ टू द पावर x। अगर कांस्टेंट की पावर x होगी तो इसका डेरिवेटिव होता है ax into log a, इसका डेरिवेटिव होता है ax into log a। एंड अगर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आ गया तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। यहाँ पर था कांस्टेंट की पावर x, यहाँ पे कांस्टेंट, अगर कांस्टेंट होगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। ऐसे हम लोगों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, ऐसे क्या होता है आपका लोगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो ये फंक्शंस हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इनके ग्राफ होते हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कितने स्कूल में 1 मार्कर में ग्राफ दे देते हैं आपको ड्रॉ करने के लिए। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमने डेरिवेटिव पढ़े हैं इनको यूज कैसे करना है, इन सारे के सारे फॉर्मूलाज को पहले आप वो देख लो। सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ा x रेज़ टू द पावर n। तो मैं राइट पे फॉर्मूला लिखे रहेंगे, मैं सिर्फ लेफ्ट पे लिखूंगा, साथ साथ लिखते रहना, सबसे जल्दी हो जाएगा आपका। अगर मैं x स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालूंगा तो क्या डेरिवेटिव आएगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। पावर आगे आएगी, पावर एक कम, तो क्या हो गया आपके पास 2x आता है। एंड ऑल द डेरिवेटिव्स दैट आई एम फाइंडिंग दे आर विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे जितने भी हमारे डेरिवेटिव्स हैं किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में। अगर मैं आपके पास दे दूं x की पावर 6 तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 6x 5 हो जाएगा। अगर मैं आपको दूं x की पावर 10 तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 10x 9 आ जाएगा। क्लियर है ये। तो पहले वाले फॉर्मूला क्या कह रहा है, डेरिवेटिव जब भी निकालना है तो पावर आगे पावर एक कम। अब अगर मैं बोल दूं y की पावर 6 का डेरिवेटिव निकालो कितना हो जाएगा, 6/5, गलत है। मैंने आपको क्या बोला, हम लोग 11th स्टैंडर्ड में जितने भी फॉर्मूलास पढ़ेंगे उन सबका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में है, x के रिस्पेक्ट में है। तो y x की फॉर्म में नहीं है ना, तो y क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, 0 हो जाएगा। समझ आ गई। हमने जितने डेरिवेटिव्स पढ़ने हैं 11th में सारे विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ने हैं। अगर मैं बोल देता डेरिवेटिव ऑफ y रेज़ टू द पावर 6 विद रिस्पेक्ट टू y, तब उस केस में हो जाता, तब उस केस में होता जब विद रिस्पेक्ट टू y होता, तो विद रिस्पेक्ट टू x है इसका डेरिवेटिव 0 है। नेक्स्ट, अगर मेरे पास देखो 2x क्यूब है, 2x क्यूब है मेरे पास, अगर 2x क्यूब आ जाएगा, अगर 2x क्यूब आ जाएगा तो कैसे करना है आपको, आपने यहाँ पढ़ा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो जब अकेला अगर कांस्टेंट होता ही है, अगर सिर्फ 2 होता तो उसका डेरिवेटिव कितना होता है, 0 हो जाता। बट यहाँ पे जो 2 है ये किसके साथ आ रहा है, वेरिएबल के साथ आ रहा है। 2 किसका साथ आ रहा है, वेरिएबल के साथ। तो 2 इस केस में एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव किसका निकालोगे, x क्यूब का। x क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है ये। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। 7 8x5 तो डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 40x4। पावर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर एक कम हो जाएगी, पावर आगे पावर एक कम। नोट कर लो, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। राइट वाले में फॉर्मूला लिखे रहेंगे आज की क्लास में। करण डन, अंकित डन हो आप लोगों का बेटा। नेक्स्ट, अभी हम इन्हीं के बेसिस पे करेंगे। अगर मेरे पास इस तरीके से हो x रेज़ टू द पावर -7 तो डेरिवेटिव क्या होगा, x रेज़ टू द पावर -7 का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, पावर आगे पावर एक कम, तो क्या हो जाएगा -7 x इसका -8 मतलब -7/x की पावर 8। ठीक है। और मैं x की पावर 7 को ऐसे भी लिख सकता था 1/x की पावर 7। तो 1/x की पावर 7, 1/x की पावर 7 दैट टाइम रिटन एज x रेज़ टू द -7। फिर उसका डेरिवेटिव लिया, पावर आगे पावर एक कम और फिर वापस फ्रैक्शन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। 8
3 अपॉन x रेज टू द पावर 9, 3 अपॉन x रेज टू द पावर 9, ये क्या उसका क्या मतलब 3 इंटू एक्स की पावर -9। तो अब ये बन जाएगा, अब इसका डेरिवेटिव लो, पावर आगे पावर एक कम, तो क्या आंसर आ जाएगा -27 अपॉन एक्स की पावर 2, -27 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 10। एक और लेते हैं 9, 15 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3, 15 अपॉन एक्स रेज टू द पावर 3 -45 अपॉन एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 19 अपॉन एक्स की पावर 4, तो क्या आंसर आ जाएगा -76 अपॉन एक्स की पावर 5। मैं कर क्या रहा हूँ, जब भी फ्रैक्शन में आ रहा है तो जो पावर होती है वो पावर आगे आ जाती है और पावर एक कम हो जाती है, ठीक करते हैं। तो यहाँ पे 15 अपॉन एक्स क्यूब था, तो यहाँ पे क्या है, ऊपर देखा था -3, तो -3 इंटू 15 -45, एक्स की पावर 3 था, तो क्या हो जाएगा अगला, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। क्योंकि जब पावर ऊपर होती थी तो कम हो जाती थी, यहाँ पे फ्रैक्शन में ना, तो उसको रिप्रेजेंट करूंगा, देखिए पावर बढ़ रही है, देखो एक्स की पावर 9 थी, एक्स की पावर 10, यहाँ 7 था तो 8 हो गया, यहाँ पे कितना 4 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये समझ आ गया डायरेक्ट कैसे करा है। इससे डायरेक्ट ना हो तो ऐसे स्टेप्स लगा लेना, ये अपनी स्किल है यार कि अगर जैसे डेवलप कर लो, अगर नहीं तो बेसिक प्रोसेस तो यही रहेगा कि मैं पहले ऊपर लेके जाऊंगा इसको, अगर मैं पहले नॉर्मल तरीके से सॉल्व करता हूं तो कैसे करता हूं, डायरेक्ट ना करने की जगह 19 इंटू एक्स की पावर -4, फिर डेरिवेटिव लेता, उसको मैं लिखता -4 इंटू 19 इंटू एक्स की पावर 4 -4 -1 -76 अपॉन एक्स की पावर -5, और -5 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा फ्रैक्शन में, तो -76 अपॉन एक्स रेज़ टू द पावर 5 आ जाएगा। क्लियर है, नोट कर लो यहाँ तक। नेक्स्ट, तो आपके पास अगर सिर्फ कांस्टेंट होगा, मान लो 5 है, तो 5 का डेरिवेटिव कितना होगा, 5 का डेरिवेटिव कितना होगा 0 हो जाएगा। और 5x का डेरिवेटिव बोलूंगा तो 5x का डेरिवेटिव चैट बॉक्स में बताओ कितना होगा, 5x का डेरिवेटिव 5x का डेरिवेटिव 5 आ जाएगा, 5x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। हो सकता है किसी का डाउट हो कि सर 5x का डेरिवेटिव 5 कैसे आ रहा है, क्योंकि x का मतलब x की पावर 1 हो जाएगी, तो डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पावर आगे इनटू पावर एक कम, x की पावर 0 और एनीथिंग x की पावर 0 इज 1, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा। तो x का डेरिवेटिव कितना होता है, वो 1 होता है, x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। एक लास्ट हमारा 12th जो कि बहुत बार यूज भी होता है, 1 अपॉन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, तो मैं अभी फॉर्मूला बताया था ना, -1 बाय x स्क्वायर, पावर एक बढ़ जाएगी जब भी फ्रैक्शन में होगा तो वो आगे आ जाएगा, तो -1 बाय x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की। ये आपने पढ़ा कि sin x का डेरिवेटिव कितना होता है, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x, और बाकी सारे आपके सेम आंसर चलते रहेंगे। मैं लास्ट वाले पे आता हूं, सबसे पहले किसके ऊपर, a की पावर x, जैसे अगर 3 की पावर x है तो इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3x log 3, 4 रेज़ टू द पावर x, तो हो जाएगा 4 रेज़ टू द पावर x log 4, 15, 5 की पावर x कितना हो जाएगा 5x log 4। फिर तो इनके डेरिवेटिव्स हम लोग कुछ इस मेथड से निकाल सकते हैं। जी बेटा, किसका, रूट एक्स का डेरिवेटिव, ठीक है जी। अब अगर मेरे पास रूट एक्स आ जाए तो रूट एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक्स की पावर हाफ होती है, रूट एक्स का मतलब क्या हो जाएगा एक्स की पावर हाफ, तो कैसे करेंगे डेरिवेटिव, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम, क्या हो जाएगा हाफ इंटू एक्स की पावर माइनस हाफ, और पावर नेगेटिव है अगर तो क्या चल जाएगा, डिनोमिनेटर में चल जाएगा, तो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिखोगे आप हमेशा
1/2 रूट एक्स। 1/x का डेरिवेटिव हमेशा डायरेक्ट लिखोगे -1/x²। इन सबको लिखते रहिएगा बेटा साथ साथ। नाउ आफ्टर दिस 16 हो गया हमारा। अब क्या करें, ए भी हो गया, एक्सपोनेंशियल भी हो गया। अब हमने पढ़ना है कि अगर क्लब होके आ जाएंगे सारे तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। सपोज मेरे पास आ जाए x रेज़ टू दी पावर 4 प्लस x क्यूब प्लस sin x। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअली सबका निकाल लेंगे। x रेज़ टू दी पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बेटा, पावर आगे पावर एक कम, x क्यूब को हो जाएगा पावर आगे पावर एक कम, दैट इज 3x²। और sin x का डेरिवेटिव कितना है, cos x। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? x रेशियो 4 का डेरिवेटिव 4x³ x क्यूब का 3x², sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब ऐसे आ जाएगा अगर आपके पास secant x प्लस tan x, इसका डेरिवेटिव लो तो कितना हो जाएगा, secant x का डेरिवेटिव secant x tan x, और tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, secant² x। फिर मैं फर्दर इसको और सिंपलीफाई करूंगा तो secant x मेरा कॉमन भी आ रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। लास्ट वाला हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो secant x प्लस cot x माइनस 5x4, और कोसिकेंट के आगे काम करो 2 भी डालेंगे। तो आप डेरिवेटिव कैसे करेंगे, 2 आंसर है, कोसिकेंट का डेरिवेटिव तो माइनस कोसिकेंट x cot x, cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, माइनस 5x4 का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 20। क्लियर? डेरिवेटिव लर्न करने पड़ेंगे, इसलिए मैं तुमको अलग अलग सारे करवा रहा हूँ, सो आप लोगों के अच्छे से कंप्लीट कर जाएंगे। 20th 2 sin x प्लस 3 cos x, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आंसर है, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, 3 आंसर है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x। ये डेरिवेटिव आ जाएंगे। बेटा किसी के डाउट यहाँ तक 20th क्वेश्चन तक किसी का बेटा कोई डाउट? मनकीरत क्लियर, मानवी, करण, सिद्धार्थ, जसमीन, अर्नव क्लियर है ये? रूट वाला रिपीट कर दो, तो बोलो ना, अपने आप बोल दिया करो जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं। जैसे रूट एक्स था, रूट एक्स का मतलब, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ हो जाएगी। डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, पावर आगे आएगी और पावर एक कम, तो हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ, और अगर ये नेगेटिव होगा तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो ये देगा 1/2 x की पावर हाफ, और x की पावर हाफ कितना हो जाएगा आपके पास, रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है ना? फर्दर आप क्या करो, x रेज़ टू 1/3 प्लस x रेज़ टू 4/3, x रेज़ टू पावर 1/3 प्लस x रेज़ टू पावर 4/3। अब इसका डेरिवेटिव निकालो, डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक कम, तो 1/3 x रेज़ टू 1/3 माइनस 1 प्लस 4/3 into x raised to 4/3 minus 1, 1/3 x की पावर minus 2/3, 4/3 4/3 minus 1 1/3। पावर यहाँ पे नेगेटिव आ गई है, पावर अगर नेगेटिव होगी तो कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में चले जाएगा, तो 1/3 x raised to the power 2/3 प्लस 4/3, और x की पावर 1/3 न्यूमरेटर में ही है। क्या आंसर है?
क्लियर हो रहा है ना कि अगर फ्रैक्शन आएगा तो कैसे सॉल्व करोगे? फॉर्मूला सबने सेम ही लगेगा कि पावर आगे पावर एक कम। ठीक है अमन, मुश्किल है? नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 raised to the power x plus e raised to the power x plus x cube। अब इसका डेरिवेटिव निकालो। 2 raised to the power x का डेरिवेटिव होगा 2x log 2, e raised to the power x का डेरिवेटिव देगा e raised to the power x plus x cube। x cube का डेरिवेटिव कितना होगा ध्रुव? 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है? फिर हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। ध्रुव सर नोट कर रहे हैं ना? टेंशन है क्या टेस्ट होना आज तो यार, बहुत टेंशन हो जाएगी नहीं ना? आफ्टर दिस 2 sin x plus 3 cos x plus e की पावर x का डेरिवेटिव हो जाएगा इसका 2 sin का डेरिवेटिव cos x, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस sin और e की पावर। अगर यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया हो तो हम आगे मूव करें, अगले टाइप के मूव करें हम लोग। यहाँ तक अगर सब कुछ क्लियर है तो क्लियर है? क्लियर है भाई सबको? 24 सपोज मेरे पास आपको बोलता हूँ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 इनटू x माइनस 1। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालूं? तो यहाँ पे आपको देख रहा है दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लो पहले। तो देखो x इनटू x x स्क्वायर, a प्लस b इनटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। अब मुझे इसका क्या निकालना है? डेरिवेटिव निकालना है। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा? 2x माइनस 1, 1 का डेरिवेटिव कितना होगा? 0 हो जाएगा। क्यों होगा 0? बिकॉज़ वो क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है? 0। तो 2x माइनस 0 का आंसर आ जाएगा आपके पास 2x आ जाएगा। नेक्स्ट x square plus 2x minus 3 multiplied by x to the power 4 plus 5। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे? दो ब्रैकेट आ रहे हैं, पहले इनको मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई कर लो, उसके बाद डेरिवेटिव लेंगे। x square into x की पावर 4 x to the power 6, x square into 5 5x square, 2x5 plus 10x minus 3x to the power 4 minus 3 5 is 15। जो जगह 6x5 plus 10x plus 10x4 plus 10 minus 12x cube minus 0। So your final answer is 6x5 10x4 minus 12x cube plus 10x plus 3। ये आंसर आ जाएगा। समझ आ गया भाई? इजी है मुश्किल है? मुश्किल है इजी है? इजी है ना? अब x प्लस 1 का होल क्यूब बोलूंगा तो मैं क्या करूंगा? पहले इसको क्यूब ओपन कर लूंगा। क्यूब ओपन करूंगा तो हो जाएगा x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और फिर डेरिवेटिव लूंगा इसका, हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। फिर ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। कह रहे हैं यहाँ तक? आसान है ना? तो मुश्किल है? आसान आसान आसान, वेरी गुड, शाबाश। तभी आसान है। अगर तो मैं आगे आपको प्रोसीड करता हूँ। अगर यहाँ तक अभी भी किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो पूछ लो, तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो आगे फॉर्म थोड़े और बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक किसी का डाउट, जसलीन, मानवी, मनकीरत,
अगर नहीं डाउट है तो लिख दो सर नो डाउट। सिद्धार्थ, सुवेद, बाकी ऑफलाइन इन लोग आप लोग किसी को कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? करण नो डाउट, मनकीरत नो डाउट, जसलीन नो डाउट, बाकी तीन सिद्धार्थ, मानवी नो डाउट, जसलीन नो डाउट, ठीक है, सुविद नो डाउट, सिद्धार्थ, सुविद रह गया बस, सुविद को कोई रिप्लाई नहीं है मतलब वीडियो ऑन करके छोड़ी गई इसने, ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है प्रोडक्ट रूल। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ना है प्रोडक्ट रूल। अब सर प्रोडक्ट रूल क्या होता है? अभी तक मैंने आपको जितने भी फंक्शंस दिए थे उसमें इंडिविजुअली आपके सॉल्व हो रहे थे। अभी तक हमने कोई ऐसा फंक्शन नहीं करा जिसमें ऐसे आ रहा था x sin x। मैंने तो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं कराया था ना जहाँ पे x sin x पॉलिनोमियल फंक्शन भी आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी आ रहा है, हमने करा ही नहीं क्योंकि इसके लिए रूल ही अलग है। मैंने आपको ये भी नहीं कराया x अपॉन sin x, ये नहीं करा था ना जब हमने, नहीं करा। यहाँ मल्टीप्लाई और तो प्रोडक्ट रूल, ये फ्रैक्शन में तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन रूल। हम लोग क्वेश्चन रूल आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रूल करेंगे हम लोग, आज सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट रूल। और अगर टाइम लगा तो चेन रूल भी होता है, वो भी करा दूंगा अगर टाइम मिला तो पहले हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल में आपके दो फंक्शन होंगे, दोनों फंक्शंस को एज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट फंक्शन u है, सेकंड फंक्शन v है। डेरिवेटिव को हम लोग ऊपर डैश डाल के v रिप्रेजेंट करते हैं। डेरिवेटिव को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं d बाय dx और जो भी फंक्शन है मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। अब अगर दो फंक्शन का डेरिवेटिव निकालूं तो कैसे करेंगे? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या रूल होता है? दो अगर आपका फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। आई रिपीट, फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्लियर है? क्लियर है भाई सकता? अब ये ऊपर वाले को ही अगर मैं d बाय, अब देखो d का मतलब क्या ऊपर वाले डेरिवेटिव ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ uv विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? तो 12th में ज्यादा ये फॉर्म लिखते हैं। स्कूल में अगर मैम कहते हैं स्कूल में अभी 11th पे लिखवाना स्टार्ट कर देते हैं तो इस तरीके से लिखेंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है? फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो डेरिवेटिव को कैसे लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो ऊपर लिखा और नीचे लिखा दोनों एक ही चीज है। ऊपर u डैश लिख दिया तो d by dx लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ आ गया? मैं अंडरस्टैंड एवरीवन। So we always prefer the फर्स्ट वैल्यू को प्रेफर करेंगे 11th स्टैंडर्ड में, थोड़ा इजी रहेगा लिखने के लिए। जब ये क्लियर हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको भी आप आराम से 12th में शिफ्ट हो जाओगे। अब देखो इसी टाइप की क्वेश्चन करते हैं। अब मैंने फंक्शन क्या लिया था? x sin x, x मेरा फर्स्ट फंक्शन, sin x मेरा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। x एज इट इज sin x का बेटा डेरिवेटिव होता है cos x प्लस sin x एज इट इज, और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है 1। अब मैं जितने भी डेरिवेटिव्स पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ रही हूं, तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? x cos x प्लस sin x, x cos x प्लस sin x, x sin x प्लस cos x, सॉरी x cos x प्लस sin x। सर डी वाला दोबारा बता दो बेटा, मनकीरत इसमें क्या है? यहाँ पे जो डैश डालो ना, डैश का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। तो uv का डेरिवेटिव मत का अगर d by dx की फॉर्म में लूंगा तो डेरिवेटिव d by dx uv, मतलब डेरिवेटिव निकालना uv का विद रिस्पेक्ट टू x। जो v का डेरिवेटिव था तो उसको लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है? तो सेकंड वाला अभी के लिए 11th में अगर नहीं भी समझ आए तो कोई टेंशन नहीं है, 12th में करोगे आप, पर फिर भी पता होना चाहिए। अगर किसी के स्कूल में मैम इस वाले से करवाएगी तो मेरे को बता देना, क्वेश्चन को उस वाले फॉर्म से भी लिखवा दूंगा। तो लिखना हमने सेम उसी मेथड से ही है। नोट हो गया सबका? डन। नेक्स्ट
तो इस फंक्शन को भी हम लोग काम करते हटाते नहीं है, एक एक करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 5x4 इंटू cos x, तो 5x4 फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, cos x सेकंड फंक्शन, 5x4 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos x प्लस cos x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 5x4, दिस इज 5x4 एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस sin x प्लस cos x, 5x4 का डेरिवेटिव हो जाएगा 20x3, तो फाइनल आंसर माइनस 5x4 sin x प्लस 20x³ इंटू cos x, ये इसका आंसर आ जाएगा। इजी है। नेक्स्ट फंक्शन, आई होप एवरीवन इज राइटिंग साइड बाय साइड। अबे राइट में फॉर्मूलाज की जरूरत है, इरेज कर दूं इसको मैं? फॉर्मूला सही है क्या? कर दूं इरेज? आप लोग सब तो नोट तो कर चुके ही हैं, तो कोई अगर वहां जरूरत पड़ेगी तो फर्स्ट पेज से अपने व्यू कर लेना। पहले स्क्रीन ना स्क्रॉल। नेक्स्ट देखिए। हाँ जी, तो मैं क्या बता था, प्रोडक्ट रूल का। अभी मैंने क्वेश्चन इस तरीके का करवाया था, एक x4 प्लस x5, मान लो कुछ इस टाइप का फंक्शन है, तो मैंने पहले अभी कैसे करता हम लोगों ने पूरे को मल्टीप्लाई करा था, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, देखो हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हो जाएगा 4x³ प्लस 5x4, और आगे 6 आ जाएगा, तो 6 का डेरिवेटिव हमारा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 6 का जो डेरिवेटिव है वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, बिकॉज वो क्या हमारा कांस्टेंट है। फर्दर यू कैन मल्टीप्लाई अहेड, इससे आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट 30th, e raised to the power x into sin x, e raised to the power x into sin x। अब इसको कैसे करोगे? फर्स्ट फंक्शन एज वेल एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है? cos x। सेकंड फंक्शन एज वेल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, जो कि x ही आ जाएगा, पूरे में से e की पावर x कॉमन, जो हो जाएगा cos x प्लस sin x, ठीक है। मैंने एक स्टेप मिस कर दिया, मैंने ये वाला स्टेप मिस कर दिया था, और मैं डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। ये आपको एग्जाम में आता होगा, सीधे अप्लाई करोगे पूरा लिखने की जगह। 31st x स्क्वायर into tan x, मैं अप्लाई करूं, फर्स्ट फंक्शन आंसर है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इज tan, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, सेकंड फंक्शन आंसर है x स्क्वायर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, हो जाएगा x स्क्वायर secant स्क्वायर x प्लस 2x into tan x। तो 31st आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब अगर हमने दो और फंक्शन sin x into secant लेंगे, अब sin x into secant ले लो, फर्स्ट फंक्शन एज इज secant का डेरिवेटिव हो जाएगा secant x tan x प्लस secant x एज इज डेरिवेटिव ऑफ sin, तो sin का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? cos x। अब देखो क्या आगे सिंपलीफाई होता है, ये sin x को एज इज रहने देते हैं, secant होता है आपका 1/cos, tan होता है sin/cos, secant होता है 1/cos मल्टीप्लाइड बाय cos,
साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर, तो इसके वजह से हो जाएगा आपका tan स्क्वायर x, कॉस से कॉस कैंसिल 1, तो tan स्क्वायर x प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा secant स्क्वायर x, जो कि आपका 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा। क्लियर है? जैसे ये वाला मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता था, ऐसे ही मैंने इसको यहाँ नहीं छोड़ा, मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई हो सकता था, आपको करना पड़ेगा सोच। क्लियर एवरीवन? मनकीरत, मानवीकरण, सिद्धार्थ, क्लियर, ग्रेट।